से मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत राउंड नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पेपर पेस्ट, जिस पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी गहराई रखेंगे 5 इंच। नीचे से भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया। बाद में इन तमाम तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। ये हमने राउंड शेप इसकी दे दी है। इसके साथ बाहर की जानिब हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। हमारा डिज़ाइन 1 इंच चौड़ा होगा। ठीक है, ये निशान लगाए। निशान लगाने के बाद हमने इन निशानात को आपस में मिलाकर राउंड शेप दे देनी है, कुछ इस तरीके से। ये हमारी राउंड शेप मुकम्मल हो गई है। सेंटर पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगाना है, चूँकि हमारी जो है पेपर पेस्ट ये फोल्ड है। और इसके बाद हमने साथ साथ 1-1 इंच पे निशान लगाना, 1-1 इंच पे निशान लगाना। लेकिन ये पूरे राउंड नेक पे नहीं लगाना, पूरे गले पे नहीं लगाना, हाफ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ तक हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें लगा लेंगे। ये नेक 2 तरीके से भी बनता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बता दूंगी। पहला तो ये, इस तरीके से लाइनें लगाने के बाद हम नीचे से लाइन को नहीं लेंगे, ऊपर से हम इसके निशान को थोड़ा थोड़ा सा खुला करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही तो आप ऊपर से भी 2 इंच 2 सूत्र का निशान लगा लें और नीचे से भी 2 सूत्र का निशान लगा लें। ठीक है, 1 इंच के सेंटर में हमने 2 सूत्र का फासला रखना है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने 1/2 इंच बाहर की जानिब एक और निशान लगाना है। इसी तरीके से राउंड शेप में हमने 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगाया। फिर इन निशानात को आपस में राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, सेंटर से भी हमने ये बहुत एहतियात के साथ इसकी कटिंग करनी है। ठीक है व्यूअर्स, ये तो कोन की शेप में आ रहा है और दूसरा जो तरीका है ना, वो बिल्कुल सीधी लाइनें, 2 सूत्र ऊपर से छोड़ा, 2 सूत्र नीचे से छोड़ा, और सीधी सीधी लाइनें लग जाती हैं। कपड़े का एक पीस लिया, उसके ऊपर हमने अपनी चेपी को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर हमने बाकी कपड़े की कटिंग कर दी है। ठीक है, जो हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उसको हमने अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये हमारी शर्ट है। शर्ट के सेंटर पे भी हमने आयरन करके निशान लगा लेना है। और जो हमारे नेक का सेंटर होगा और हमारी शर्ट का सेंटर, ठीक है, इनको ऊपर नीचे रख कर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमने चेपी के साथ साथ, चेपी के ऊपर नहीं, चेपी के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है।
अब हमने नेक की सेंटर से कटिंग कर लेनी है, 1/2 इंच छोड़ के। तो नेक को सेंटर से हमने काट लिया, ये हमारा नेक कट गया है। अब हमने इधर सिलाइयों के साथ साथ जब कटिंग करनी है तो एहतियात से करनी है कि हमारा जो कपड़ा है ना वो सिलाइयों से बाहर कटिंग ना हो और कपड़ा हमारा सिलाइयों से बाहर ना निकले, ठीक है। ये दोनों साइडों पर एहतियात से हमने साइड पे भी छोटे छोटे से कट लगा लेने ताकि हमें उसको फोल्ड करने में आसानी हो। अब हमने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। सीधा कर लिया, फिर कोई नोक वाली चीज़ लेकर इसके कोनों को भी हमने बाहर निकालना है, ठीक है, सफाई के साथ और लेकिन बहुत एहतियात से कि कपड़ा हमारा सिलाई से बाहर ना निकले, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने बाहर निकाला, ये देखें इसके कोने तमाम सीधे हो गए हैं। अब हम इसको आयरन कर लेंगे, आयरन करके अंदर की जानिब तरपाई कर लेंगे। प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये जो पट्टियाँ हैं इसके सेंटर में पर्ल्स लगाएंगे, ठीक है। किसी में 2 लगाएंगे, किसी में 3 लगाएंगे। पहले 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, ठीक है। हमारे नेक की शेप कुछ इस तरीके से आएगी।